नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक क्रोशे की जूती बना के लाई हूँ। ये मुझे करिश्मा वर्मा जी के फरमाइश पे बना रही हूँ। तो उनको मैंने लेडीज जूती डाली थी, तो उनके कमेंट आया था कि क्रोशे से बनाइए, बनाना बताइए। तो मैं आज ये क्रोशे से बना रही हूँ। ये मेरी पतली ऊन है, क्रोशे वाली ही ऊन है। तो ये मैंने एक जूती बना के रखी है। तो ये 6 और 7 नंबर, बल्कि 7 नंबर में ज़्यादा फिट आएगी, 6 पे थोड़ा लूज़ होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये टाइट कर दोगे तो 6 नंबर 7 नंबर बल्कि 8 नंबर ऊन है। 6 7 8 तीनों को आ जाएगा। इस वाली लाइन को अगर थोड़ा और ज़्यादा टाइट कर दोगे, लूज लूज रखोगे तो 8 नंबर को भी आ जाएगा। और जैसे मैंने बनाया ये इस तरीके से, तो ये 6 और 7 को बिल्कुल फिट बैठेगा। तो आज मैं बनाना बताती हूँ आगे कि मैंने कैसे बनाया। ये मैंने दोनों क्रोशे ले रखे थे, लेकिन मुझे 12 नंबर से थोड़ा लूज लग रहा था, तो मैं 14 नंबर 13 नंबर का नहीं था, तो 14 नंबर का क्रोशे मैं इससे बना रही हूँ, 14 नंबर वाले से। तो अभी मैं स्टार्ट करना सिखाती हूँ। यहाँ से मैंने शुरू करा है, कहीं पे इसकी सिलाई नहीं होती है। तो मैं बताती हूँ आगे कि कैसे बनाया। ये मैंने सारे कलर रखे हैं। ये क्रोशे का मफलर बनाने के लिए, बच्चों की जैकेट बनाने के लिए रखा था, तो कुछ बनाई, कुछ ये रह गई। तो इसमें मैं जूती बनाना सिखा रही हूँ। तो अभी बताती हूँ। पहले मैं रेड कलर से लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इस तरीके से चेन बना लेती हूँ। देखो, 1 2 3, 3 चेन बना ली। 1 2 3 बना के जहाँ पे मेरी 3 चेन थी वहाँ डाला मैंने। देखो फंदा, ये 3 बना लिए मैंने, 4 हो गए। एक मेरा एक किनारे का, 3 मैंने और बना लिए। अभी मैं इसी में एक और बनाऊंगी, तो ये मेरे 5 हो गए। अब मैं इधर से वापस आ जाऊंगी, अगले वाले में डालूंगी। थोड़ा सा ज़रा टाइट टाइट बनाई है मैंने, क्योंकि क्रोशे की लूज बड़ी जल्दी हो जाती हैं, तो टाइट बना रही हूँ। 2 हो गई, 3, और एक मैं यहाँ से, देखो 2 बार मैं यहाँ से लूँगी, जो मैंने शुरू कर रखा था उसी की जड़ में से दोनों। 4 हो गया, और ये 5 हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लूँगी फंदे के किनारे में, 1 2 3, इसी में मैं फिर एक बार और लूँगी। अब मैं हर इसमें 2 2 लूँगी। 2 हो गए मेरे इसमें। अब अगले में भी मैं 2 लूँगी, एक ही छेद में से 2 आएंगे, 2 चावल बन गए। ऐसे ही 2 2 बना के मैं यहाँ तक लाऊंगी। पहले सब में 2 2 बनाऊंगी, पूरे में मैं 2 2 बना के ले आई। अब मैं यहाँ पे इसको जोड़ दूंगी, फिर एक राउंड में फिर 2 2 बना के ले जाऊंगी। फिर उसके हर चावल के ऊपर 2 2 चावल बना के ले जाऊंगी, ताकि मेरा ये इस तरीके का ये दूसरी लाइन भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे 3 राउंड पूरे हो गए। अगर आपको बच्चे के लिए बनाना है तो 2 ही राउंड में से आप डिजाइन डालना शुरू करोगे। कौन सा डिजाइन, जो मैं अब की लाइन में डालूंगी वो वाला। यहाँ पे मैं बांध दूंगी। पहले देखो, जो हम 3 चेन बनाते हैं उसके ऊपर किनारे में लेके इस तरीके से 3 चेन ले ली। अब यहीं मैं, देखो इसी के अंदर मैं 3 बनाऊंगी, 3 3 चावल बनाऊंगी। फिर मैं 1 2 तीसरे में डालूंगी, 2 छोड़ के मैंने तीसरे में डाला। 3 चावल का राउंड ये बना दूंगी। पहले ये वाला राउंड बन रहा है, यहाँ से जूती शुरू है। पहले मैं ये बनाऊंगी, पहले रेड का ही बनाऊंगी, बाद में लगाऊंगी मैं दूसरा कलर। बीच में कोई चेन नहीं डालनी है,
मोटी ऊन होगी तो इतना ही बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइट हाथ से बनाना पड़ेगा। दो, ये तीसरे में डाला, 3-3 चावल बना के लगाऊंगी पूरी लाइन में। पहले 3-3 चावल लेके यहाँ तक आती हूँ। अब मैं यहाँ तक आ गई, देखो 3 चेन बना ली। इसी छेद में से मैं 3 बारी फिर बनाऊंगी रेड वाला। अब मुझे दूसरा धागा भी लगाना है इसमें, ये बना लिया। अभी धागे को छोड़ूंगी, मैंने दूसरा धागा बांध रखा है पीछे से, ये फंदा लिया। इस धागे को भी साथ में ले जाना है हमने। तीन बारी इसका बनाऊंगी। तीन बारी बन गया। अभी धागा छोड़ दूं, रेड वाला पकड़ना है। इस तरीके से खींच के थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, फिर नहीं तो क्रोशे का बहुत लूज हो जाता जल्दी, इसलिए मैं पतले क्रोशे से, पतली ऊन से बना रही हूँ। फिर ये छोड़ दूंगी, फिर इस धागे को पकड़ूंगी, फंदा डाला, ये धागा मेरे साथ में आ रहा है। ऐसे ही एक एक करके पहले मैं बनाऊंगी। एक रेड का बन रहेगा, एक ये ब्लू का बन रहा है। ऐसे पूरा बना लेती हूँ पहले। अब मैंने ये लाइन पूरी कर ली, तो मेरे ये ब्लू आया लास्ट में। देखो यहाँ से मेरे बांधूंगी, यहाँ से मेरी लाइन शुरू हुई थी, तो 3 3 6 7 बारी आया। अब मुझे क्या करना है, रेड मुझे यहीं छोड़ना है, लेकिन मैं यहाँ तक लाऊंगी रेड को भी। धागे को मैं साथ में लेके आई हूँ। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे पहले ब्लू बनाऊंगी। अब मैं रेड यहीं छोड़ दूंगी, बल्कि काट दूंगी। अब रेड की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं धागा काट के साथ में इसको बांधते हुए ले जाऊंगी। रेड धागा मैंने कट कर लिया। अब मैं इसी जाली में से 3 बनाऊंगी। अब मैं ब्लू से बनाऊंगी, तो मैं रेड धागे का टुकड़ा भी साथ में ले गई, ताकि साथ में बंध जाएगा। अब जो धागा हमारा ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये अब ये इस बार इसमें आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से रेड धागा भी साथ में ले आई। इस तरीके से ये पूरा लेके आना है हमें, जो हमने धागा पीछे से लिया है, जो एक्स्ट्रा धागा ले रखा है हमने, उसको हम साथ में लेके जाएंगे। ऐसे क्रोशे डाल के अब की लाइन में पहले ब्लू से पूरी करती हूँ। फंदे तो हमने बढ़ाने नहीं है, अब जितने हैं हमारे इतना ही फूल बनेगा, क्योंकि हमारी ये बंद बन रहा है, इसमें सिलाई नहीं होती है। यहाँ तक आ गया मेरा। इसके में भी मैं इस तरीके से फिर इसमें फूल बना दूंगी। अब मुझे तीसरा धागा लगाना है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। फिर ये अब मुझे पिंक वाला धागा लगाना है इसमें। अब मैं पिंक धागा बांध लिया मैंने पीछे। अब मैं ग्रीन धागे को साथ में ले जाऊंगी। हर धागे को हमें साथ में ले जाना पड़ेगा। ये बना दिया। अब इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगी, इसको लूँगी, इसको मैं पीछे से इस तरीके से ले लूँगी। अब मैं यहाँ बीच में ब्लू से बनाऊंगी, ताकि मेरे ये 4 बारी आ जाएगा, तो एक फूल बन जाएगा। फिर इसको खींचा, फिर इसको छोड़ूंगी, इसको पकड़ा दूसरे को। पिंक की एक एक लाइन आएगी अब की बार। अगली बार हम ब्लू धागा काट देंगे, क्योंकि हमारे 4 ये बन गया, फूल बन गया हमारा बीच में, तो उसके बाद हमें ब्लू धागा काटना पड़ेगा। ये मैंने छोड़ दिया, धागा पकड़ा, इसको इस तरीके से ले आए, बीच का फूल बना लिया पहले।
ऐसे ही मैं पूरी लाइन बनाऊंगी। एक एक पिंक आएगा मेरा, एक एक ब्लू आएगा। अब की बार मैं अब ब्लू धागा काट दूंगी, सिर्फ पिंक से बनाऊंगी। इसका धागा भी साथ में लेके आऊंगी ताकि धागा मेरा पीछे छुप जाए। जितना टाइट बनाओगे उतना अच्छा रहता है। धागा जो पीछे से जा रहा है ये पूरा लेना होता है। ऐसे पूरा पिंक वाला बनाऊंगी। अब अगली बार फिर मैं ये वाला कलर जोड़ूंगी। पिंक वाला हो गया मेरा यहाँ तक। हर बार मुझे ऐसे ही करना है। अब की बार फिर मैं पिंक वाला बनाऊंगी इसमें एक, और यहाँ पे मैं दूसरा धागा लगाऊंगी। दूसरा धागा जोड़ दिया मैंने इसमें। अब मैं एक येलो धागे से बनाऊंगी, एक मैं पिंक से बनाऊंगी। अब पिंक से बनाऊंगी बीच में, तो मेरे 4 फूल हो जाएंगे। ये 4 पत्तियां हो गई, फूल बन गया मेरा पूरा। फिर मैं पिंक वाला धागा कट कर दूंगी, फिर मैं रेड वाला लगाऊंगी अगली लाइन में। तो थोड़ा सा बना लेती हूँ, समझ में आ ही जाएगा आपको। पूरी वीडियो यहाँ तक देखोगे कि किस तरीके से धागा काटना है, किस तरीके से लगाना है। अभी मैंने पिंक धागा काट लिया। जब भी हमारे 4 फूल बन जाएंगे, ये 4 पत्ती बन जाते हैं, एक फूल बन जाता है, तो धागा काट दो। क्योंकि मैं बहुत सारे कलर में बना रही हूँ। अगर आप 2 कलर में बना रहे हो फिर तो धागा काटने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कलर में भी बना रहे हो तो धागा काटने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ज़रा एक कलरफुल बनाना चाह रही थी बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने कलरफुल लगाया। आप भी बना सकते हो ऐसे कि कलरफुल बनाना चाहोगे तो कलरफुल बन सकता है, और 2 कलर में भी बन जाएगा, 3 में भी बन जाएगा। देखो मैंने 4 कलर लगाए हैं, आप 4 कलर में भी बना सकते हो। अब मैं ये इस बार ये येलो धागे से बना रही हूँ। अब इससे मैं ये धागा साथ में इसलिए बांध देती हूँ कि फिनिशिंग, पीछे से फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, फिर धागा नहीं छूटता कहीं पे। अगली बार मैं रेड धागा लगा दूँगी। तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ, फिर आगे फिर दिखाऊँगी कि इसी तरीके से ये भी बना है, ऐसे ही ये भी बन रहा है। अगर आप 2 ही कलर से बनाना चाहोगे तो आपका तो 2 कलर में, इस फूल के ऊपर यही फूल पड़ जाता है, इस फूल के ऊपर ये, जैसे रेड है तो यहाँ जैसे मैंने पिंक डाला है तो ये रेड के ऊपर रेड ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 कलर में नहीं बन सकता या 1 कलर में नहीं। मेरे पास तो कलर पड़े थे इसलिए मैंने ये बना लिया। एक क्रोशे का ही धागा था, ये मैंने शॉल बनाए थे, छोटे छोटे बच्चों के इसका टॉप बनाए थे, तो उसमें से बच गया था, इसलिए मैंने ये इस तरीके से कलरफुल जूती बना दी। तो आप भी बनाइए। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कि ये ऊपर का हिस्सा मैंने कैसे बनाया। ये पूरा हो गया मेरा इसके बराबर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मैंने 2 सामने मार्कर लगा लिया ये आगे के हिस्से के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये 2 डिब्बी, 2 फूल छोड़ दिए, आधे आधे 2 फूल छोड़ दिए। अब यहाँ से मुझे धागा बांध के रेड कलर का, बाकी सब धागे मैंने तोड़ दिए, अब सिर्फ मैं रेड कलर से बनाऊंगी। अब यहाँ से हर चावल के ऊपर मैं एक चावल बना के ले जाऊंगी। बनाना मुझे एक ही क्रोशे से है जिससे मैं बना ही रही हूँ। मैं 14 नंबर के क्रोशे से बना रही हूँ क्योंकि मेरी पतली ऊन है। आप मोटी लाओगे तो 12 से भी बना सकते हो, 11 से भी बना सकते हो, आपकी जिस हिसाब से ऊन होगी उस हिसाब से लगेगा। अब मैं ऐसे
पूरे ये इतनी लाइन आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन तक मैं पहले यहाँ से बुन के ले जाऊँगी, यहाँ से फिर वापस जाऊँगी। तो मेरे जितने भी चावल आएंगे इसमें, फिर मैं आगे बताऊँगी कि एड़ी कैसी निकाली है, ये एड़ी का हिस्सा कैसे बनाया। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ पूरा, हर चावल के ऊपर चावल बना के ले जाऊँगी। थोड़ा टाइट टाइट हाथ से बनाना है। आप अपने पैर के हिसाब से बनाना। आप 2 कलर, 1 कलर, 3 कलर, जितने कलर में बनाओगे, ज़्यादा कलर में तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो थोड़ा इसे बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे 10 लाइन बना के, फिर दिखाऊंगी एड़ी कैसी बनानी है। अब 10 लाइन मेरी पूरी हो गई हैं, देखो ये। अब मैंने धागा यहाँ पे तोड़ दिया, इधर धागा तोड़ दिया। अब इनको उठा के मैं, जो मैंने ये मार्कर लगा रखे थे, इनको मैं यहाँ ये बराबर 3 हिस्से करूँगी। एक हिस्सा इधर को, एक हिस्सा इधर को और एक हिस्सा बीच में। तो मैं पहले गिन के वहाँ पे मार्कर लगा दूँगी। 11 मेरे इधर आए हैं, 11 ही बीच में हैं, 11 इधर हैं। अब मैंने जहाँ पे मार्कर लगा रखा है, ये मेरा 11वां है इधर से गिन के। तो अब मैं यहाँ पे धागा बांध दूँगी और ये मार्कर हटा दूँगी। इस तरीके से मैं इसको बना के लाऊँगी। देखो, अब मैं मार्कर हटा दूँगी। पहले मैं 11 चावल बना लेती हूँ ऐसे, फिर यहाँ पे आके दिखाऊँगी कि कैसे बनाना है आगे। अब यहाँ तक आ गई हूँ। अब मैं ये हटा दूँगी, मार्कर हटा दूँगी। तो देखो, मैंने मार्कर हटा के उस वाले में नहीं बनाया, अगले वाले में बनाना। पर कैसे बनाना है, 1 2 3, फिर यहाँ से वापस होना है। फिर हमने जो चावल बनाया था, ये 3 के ऊपर नहीं, जो चावल बनाया था, चावल के अंदर से फिर एक चावल बना देना है यहाँ पे हमने, इस तरीके से। फिर चावल के ऊपर चावल बनाएंगे। फिर यहाँ आते हुए फिर हम 3 इसी तरीके, जैसे ये छोटा बनाया, ऐसे छोटा सिंगल टाँका बनाएंगे। अब यहाँ तक ले आई, जहाँ से मैंने धागा बांधा था, एक फंदा मैं यहाँ से भी ऐसे ही बनाऊँगी। फिर मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे मैंने धागा बांधा था, इसमें भी छोटा टाँका बिना फंदा डाले हुए, ऐसे 2 3। फिर यहाँ से वापस हो जाऊँगी। अब जो हमने ये पूरा चावल बनाया, डबल क्रोशा जो बनाया, इसी के ऊपर हमने ये बीच वालों को छोड़ देना है, जो हमने छोटे करे हैं उन पे नहीं बनाना है। ऐसे बना के यहाँ तक ले जाऊँगी। फिर यहाँ पे 3 घटाऊँगी, छोटा टाँका, सिंगल टाँका मारूँगी वहाँ पे। अब यहाँ लास्ट में आई, देखो ये लास्ट में आई हूँ, पूरा टाँका लगाना है यहाँ पे। फिर हमने इसको छोड़ देना है। एक 2 3, फिर वापस चले जाएंगे हम। फिर फंदा लिया, फिर जो हमने ये चावल बनाया है, ये इस चावल में लेना है हमने। फिर से सिंगल टाँका, इस तरीके से ये एड़ी बनना शुरू हो जाएगी। देखो, इस तरीके से ये एड़ी का हिस्सा बन गया। अभी सिंगल टाँका लगा लिया मैंने यहाँ पे। अब फिर मैं डबल क्रोशे बना के ले जाऊंगी। अभी मेरी 8 लाइन पूरी हो गई हैं। देखो एड़ी का बन गया ना, एड़ी बन गई इस तरीके की। देखो, अब यहाँ पे मैं 8 लाइन में आ गई है मेरा। अब मैं इसको यहाँ पे गांठ लगा लूँगी पहले।
अब यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे पास तो नहीं है अभी क्योंकि मार्केट नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। अगर एक बहुत पतला इस तरीके का पतला इलास्टिक होता है, इससे भी पतला हम स्वेटर के बाजू में लगाते हैं कभी जब बाजू लूज हो जाते हैं। अगर वो धागा वो इलास्टिक आपके पास हो तो आपने क्या करना है कि इसके साथ अभी दिखाती हूँ, अगर आपको मिल जाती है डोरी, आपके पास है डोरी, तो आप डोरी को ऐसे रखोगे। मैं सिर्फ ऊन का धागा लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो वो डोरी वाइट धागे में या वाइट कलर में या ब्लैक कलर में मिलेगी। इधर मैं सिंगल टाँका लगा के ले जा रही हूँ, छोटा टाँका पीछे हिस्से में। इस तरीके से आप इलास्टिक लगा सकते हो। पीछे पीछे क्या पूरे गोलाई में लगेगा, पूरी गोलाई में इलास्टिक लगेगा। खींचना नहीं है, टाइट बहुत टाइट नहीं करना है। उसके बाद अपना धागा कट कर लो तो ये इलास्टिक इस तरीके से लग जाएगा। तो अभी तो मैंने धागा लगा के दिखाया आपको, धागा तो मैं हटा दूंगी। तो आप यहाँ से डोरी जैसे शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे तो पूरे में लाके फिर यहीं पे ख़त्म होगा। पीछे से सिंगल ही ले जा रही हूँ टाइट करके। अब यहाँ पे जो मेरा ये साइड है, यहाँ पे मैं एक जाली में से दो बारी निकालूंगी। 2 बार निकाल लिया, फिर अगले चावल के अंदर डाल लिया, 2 बार निकाल लिया, फिर अगले में 2 बार। यहाँ पे मैं सिंगल लगाऊंगी, ये क्रोशिया यहाँ पे भी सिंगल है पीछे एड़ी के पास, और यहाँ पे भी सिंगल लगाऊंगी। उसके बाद जब मेरा ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे, उसके फिर मैं इस तरीके की लेस बना दूंगी। फिर जूती तैयार हो गई। इस तरीके से जूती देखो तैयार हो गई, कहीं पे सिलाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इसको पहले इस तरीके से लगा के लाती हूँ, फिर लेस बनाना बताऊँगी कि लेस कैसे बनाई मैंने। ये दोनों साइड इधर और इधर, एक जाली में से जो ये चेन है इसमें से 2 बारी निकालना है बस। जो एक किनारी सी बनी है यहाँ और यहाँ हमें सिंगल सिंगल लेने हैं। अब यहाँ तक पूरा हो गया मेरा। अब मैं एक ही जगह में से 4 बारी ले रही हूँ। आप चाहो तो 5 बारी 6 बारी भी ले सकते हो। उसके बाद 1 2 3, 2 छोड़ दिए मैंने, तीसरे में ले लिया। आपको अगर थोड़ा सा और टाइट चाहिए तो आप चौथे में ले जा सकते हो। 1 2 3, 3 के बाद 3 चेन ले ली। अगर आपका लूज होता है, जूता लूज होता है, वैसे डोरी लगा लोगे, अगर इलास्टिक लगा लोगे तो ठीक है। तो नहीं तो फिर क्या करना, 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के चौथे में ले लो इस तरीके से, तो टाइट हो जाता है। फिर बहुत आसान जूती हैं ये बनाने के, बहुत जल्दी बन गई है। मैं सुबह ही लगाई, अभी मेरी तैयार भी हो गई हैं। बस ये है कि टाइम होना चाहिए अपने पास। बहुत ही इजी है, आप आराम से बना सकते हो। पूरी वीडियो देखोगे कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपके पास जितने कलर हैं आप उतने कलर में बना सकते हो। तो देखो जूती तैयार हो गई है, बिल्कुल 6 नंबर की 7 नंबर की आ सकती हैं। आप भी बना सकते हो। थोड़ा लाइक नहीं करा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।